माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जन्मेजय सिंह का 21 अगस्त 2020 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके निधन से हम सब अत्यंत दुखी हैं। श्री जन्मेजय सिंह वर्ष 2000 में इस विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 2012 व 2017 में देवरिया से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों की भी सदस्य भी रहे। श्री जन्मेजय सिंह अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता थे। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण वे जिला कारागार में देवरिया में बंदी भी रहे। कसिया सहकारी बैंक देवरिया के वे संचालक, तब विकास क्षेत्र गौरी बाजार के एक प्रगतिशील किसान भी थे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि खोया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय नेता समाजवादी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जी ने जो शोक उद्गार व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य श्री जन्मेजय सिंह जी, जिनका आज ही निधन हो गया और ऐसा शायद विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लगातार हम लोग 2 दिन अपने वर्तमान सदस्यों के बारे में सदन में शोक व्यक्त कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, श्री जन्मेजय सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1945 को देवगांव जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जन्मेजय सिंह जी वर्ष 2000 के उपचुनाव में पहली बार निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वर्ष 2012 और 2017 में लगातार देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी थे और वर्तमान समय में आश्वासन समिति के सदस्य थे। मैं भी उस समिति का सदस्य होने के नाते समिति की बैठकों में बराबर उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। इतने सरल, सौम्य और सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे कि कभी कभी यदि हम जैसे लोग देर से अगर मीटिंगों में पहुंचते थे और जगह कुर्सियां नहीं होती थी तो वो स्वयं इतने वरिष्ठ होते हुए भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होने लगते थे और कहते थे आइए यहाँ बैठे। उस समय हम लोग असहज हो जाया करते थे। ऐसे सौम्य और सरल व्यक्ति थे वो। माननीय अध्यक्ष जी, श्री जन्मेजय सिंह जी विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला जेल देवरिया में बंदी भी रहे। वो सहकारी बैंक कसिया के संचालक, विकास क्षेत्र गौरी बाजार के प्रगतिशील किसान प्रतिनिधि भी रहे। वे चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देवगांव की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, गौ सेवा और कृषि कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूँ उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे
और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदना, हमारे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम शांति। तो उत्तर प्रदेश में विधायक जन्मेजय के निधन के बाद में आज दूसरे दिन की जो कार्रवाई शुरू हुई थी विधानसभा के सत्र की, उसे भी स्थगित कर दिया गया। कल आखिरी दिन और तीसरा दिन है। अभी आप सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संदेश पढ़ा। उसके बाद में जो एक परंपरा रहती है, समाजवादी पार्टी बीएसपी यानी कि विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दलों की तरफ से भी शोक संदेश पढ़ा जाता है विधानसभा के अंदर। रुख अपने सहयोगी नरेंद्र की तरफ करते हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, 3 दिनों की ये विधानसभा सत्र की कार्रवाई, लेकिन पहला दिन जैसा कि फॉर्मेलिटी में परंपरागत तरीके से जैसा कि विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है उसमें निकल गया। दूसरा दिन आज फिर एक अचानक एक विधायक के निधन के बाद में स्थगित कर दी गई। कल आखिरी और तीसरा दिन कार्रवाई का 16 विधेयक या 14 विधेयक सरकार के पास में है जिसे टेबल करना है, प्रस्ताव को मंजूरी लेनी है, पास कराना है। अब एक दिन जो बचा हुआ है उसमें क्या होना है? देखिए, अगर बात की जाए तो आज के दिन जो शोक संवेदना व्यक्त की गई है विधायक के असामयिक निधन पर, उसको लेकर स्थगित किया गया है। उसके बदले में शनिवार के दिन जो है कार्रवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि पहले जो एजेंडा जारी किया गया था उसमें शनिवार और रविवार को अवकाश था, यानी विधानसभा बंद रहती। लेकिन आज जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसको देखते हुए कल शनिवार को सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी 11 बजे, और उसी में आज होने वाले जो 17 प्रस्तावों को सरकार पास कराना चाहती है, अध्यादेशों को पास कराना चाहती है, उसको पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और आने वाले सोमवार को भी सदन चलेगा, यानी कि सोमवार को ही सदन की समाप्ति की जाएगी। पहले भी सोमवार को समाप्ति का एजेंडा बनाया गया था। जो कार्य दिवस 3 रखे गए थे वो शनिवार को बढ़ा दिया गया है। और अगर बात की जाए सदन शुरू होते ही पहले दिन श्रद्धांजलि देने के बाद समाप्त किया गया था, और दूसरा दिन भी श्रद्धांजलि देने के बाद समाप्त सदन को स्थगित करना पड़ा। नरेंद्र, क्या ये माना जाए कि ऐसे चले गए बिना किसी क्या ये माना जाए कि जो ये सत्र 3 दिनों का ये सत्र बुलाया गया था महज खाना पूर्ति के लिए, हालांकि कोरोना काल की वजह से ये सत्र बुलाया भी नहीं जाना था, मगर चूंकि एक संवैधानिक तौर पर एक प्रक्रिया होती है कि 6 महीने के भीतर भीतर सदन बुलाया जाना जरूरी होता है, इसलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। क्या आगे जितना वक्त, जितना समय बचा हुआ है, शोरगुल के बीच में या फिर सरकार किसी भी तरीके से अपने जो बिल पास कराने हैं वो पास हो जाएंगे, या कोई अड़चनें दिख रही हैं? देखिए, आपने सही कहा कि संवैधानिक मजबूरी है कि 6 महीने के बाद सदन की कार्रवाई बुलानी होती है। साल में 2 बार सदन को बुलाना आवश्यक होता है। सरकार के पास भी ये मजबूरी थी और विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सदन को बुलाया जाए। फैसला किया गया कि 3 दिनों तक सदन को चलाया जाएगा। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं और अध्यादेश हैं जिनको पास करवाना है, जिससे कानून बनवाना है। कई ऐसे अध्यादेश हैं जो अभी अध्यादेश के रूप में चल रहे हैं, उनको कानूनी अमली जामा पहनाना है। इसको लेकर सरकार ने 17 विधेयक तैयार किए हैं जिनको सदन में रखेगा और रखा जाएगा। चलिए, अब इंतजार करते हैं कि आगे जितना समय बचा हुआ है नरेंद्र, उसमें किस तौर पर यह कार्रवाई पूरी सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र।